आवाज वाज लगा के ऐसा खीरा की लीजिए है बच्चा। केक भी खरीद लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश भी होंगे। आज पता है हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं हजारीबाग। हजारीबाग में जाके हम क्या किए क्या नहीं किए उसके बाद हम आपको सारा कुछ बताते हैं। पता है इरम पूरा चुपचाप रहिए नहीं रहती, इतना रो रही थी ना कि हम क्या बताएं। पूरा चिल्ला रही थी। ये सारा कपड़ा इसको उतार के गंजी में रख दी लड़की के। और नूरी भी है। नूरी बोली आंटी हम भी चलेंगे आपके साथ। हमें ठीक है चलो तुम भी घूम के आना मेरे साथ। पूरा खुश हो गई नूरी, कड़ी हम बैठते एक साथ। पता है जैसे हजारीबाग आधा रास्ता हम पहुंचते हैं उसके बाद मुन्नक पापा के दोस्त का फोन आ जाता है कि भाई मेरा शादी हो रहा है, तुम पहुंचेगा नहीं? फिर मुन्नक पापा बोले ना अच्छा ठीक है भाई हम पहुंचते हैं। फिर हम लोग जल्दी से झुमरा आ जाते हैं, क्या कि उनका दोस्त का शादी ना झुमरा मंदिर में ही हो रहा था। फिर हम लोग झुमरा मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर मुन्नक पापा खड़े हो गए उसको देख रहे थे कि उन लोग का शादी हो रहा था, बहुत सारा भीड़ था। तो हमको बोले गुड़ी तुम भी चलेगी? हमने कहा नहीं अमीरम सो गई गोदी में, तुम यही रखते हैं इसको। फिर देखते घर के लिए सब्जी भी खत्म हो गया था। फिर हम सब्जी वगैरह ले लेते हैं, खीरा उरा सब कुछ ले लेते हैं, टमाटर भी ले लेते हैं। तो ये दादी ना हमको देख देख के हंस रही थी, बोल रही तुम मेरा फोटो खींच रही है? हमने नहीं दादी आपका वीडियो बना रहे हैं। तो बोलती अच्छा ठीक बना लेकिन अच्छा बनाइए। हमने कहा हाँ। और पता है इरम को ना खीरा भी दे देती है दादी। और इरम पूरा हुलक रही है, देख रही है कि पापा कब आएंगे, पापा पापा कर रही थी। तो वो दादी दे देती है इरम को छोटा सा इरम के लायक ही खीरा, छोटा मुट्ठी को। फिर इरम उसको ने ऊह 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 करके चिल्ला रहे थे कि हमको दी मम्मी, हमको दी। अरे पगली तुमको दी है, तुमको दादा है ना, तुम्हें को दिए हैं खाने के लिए, दादू तुमको दिए हैं। फिर इरम इरम इतना धूप था कि क्या बताएं। फिर अपना खीरा खा लेती है। फिर इरम के लिए ले लेते हैं हम लोग केक। कितना लंबा सीढ़ी था, नूरी जल्दी चलो नूरी ऊपर। फिर नूरी ऊपर चलती है, फिर हम भी चले जाते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं केक दुकान। केक दुकान पहुंचने के बाद इरम के लिए केक खरीदना था क्योंकि इरम का बर्थडे था। मुन्नक पापा भी पहुंच गए। फिर हम लोग वो भैया आए, भैया को बोले ना कि हमको केक दिखाइए। तो बोला कि आप कैसा केक चाहिए कैसा नहीं चाहिए हमको बताइएगा तब ना। हमने कहा ठीक है हम आपको बताते हैं। तो उसने पता है क्या दिया हमको? एक मेनू कार्ड। बोला अच्छा इसमें सारा चीज सब फोटो है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर हमको बताइए, फिर हम आपके लिए केक बना देंगे। तो पता है इतना सुंदर केक पसंद किए हम। तो क्या बोलता पता है कि नहीं भाभी इसको ना बनने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 2-3 घंटा। उसके बाद फिर हम अच्छे तरीके से देखते हैं बने कब। फिर उसको पूछे ना कि अच्छा एक बात बताइए सबसे फास्ट केक कौन सा बनेगा आपसे? तो बोला नहीं फास्ट तो सभी बनेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ना हमको। फाइनली हम लोग बार ये मेनू पेपर देख के केक को सेलेक्ट कर लेते हैं। नूरी अपना पसंद से सेलेक्ट करी, हमने कहा छोड़ो बच्चे का दिल रख लेते हैं। फिर नूरी के पसंद से हम केक बनाने लगते हैं। इतना प्रोसेस रहता है केक बनाने, हमको तो पता नहीं था, हम पहली बार देखे। गर्म पानी पूरा चढ़ाया। फिर बोले ना अच्छा फिर हम लोग का लेट भी हो रहा था बहुत ज्यादा। फिर बोले ना अच्छा टेंशन लीजिए हम तुरंत बना देंगे। और ये लड़का ना बहुत फास्ट बना रहा था, सब कुछ छुरी कटारी सब रख लेता, सब अच्छे से तो धो रहा था। फिर बोले मुन्ना पापा कह रहे भाई सबसे जल्दी कौन ला बन, तो बाबू हमारा ओहेल जल्दी दे दे। फिर बोले अच्छा एक बात बताइए केक लेने के लिए आया तो थोड़ा टाइम लगेगा ना आपको? तो बोले हाँ टाइम तो लगेगा ना, आप बताइए मत। फिर वो बोला ना कि भाभी एक बात बताइए मेरे पास ना सिंपल सिंपल पीस भी अगर देखिए ये सब में आपको कोई सा केक पसंद आता है इसी में ले लीजिए। फिर पता मुन्ना पापा बोले ना कि हाँ गुड़ी तुम इसी में देख लो, जो तुमको अच्छा लगे ले लेना इसी में, वरना फिर बनवा देंगे। बोले ठीक है दिखाइए। फिर अलग अलग पीस हमको दिखाया। इतना बड़ा फ्रिज भी था उसके पास। फिर सब कुछ हम देखे, फिर उसी में से हमको एगो केक पसंद कर लिए। नूरी बोली आंटी हमको यही चीज पसंद आ रहा, आप यही लीजिए। हमने कहा ठीक है नूरी का दिल रख लेते हैं। नूरी बेचारी सब ज्यादा एक्साइटेड इरम का बर्थडे मनाने के लिए नूरी थी। हमने कहा चल नूरी बोल रही है तो बना ही लेते हैं। फिर उसी सब में हम लोग अपना केक फाइनल कर लेते हैं। फिर वो इरम का नाम वाम वगैरह लिख लिए। फिर बोले चलो सारा प्रोसेस अब नीचे है, लेकिन इनका कमरा एक नीचे भी था जहाँ पे डेकोरेशन का पूरा सारा सामान रखा था। और इरम इरम तो अपना खीरा छोड़िए नहीं रही है और पापा के साथ पूरा नीचे उतर जाती है। फिर इरम भी नूरी भी उतर जाती है जल्दी से। फिर ये भैया के पास हम लोग चले जाते हैं नीचे। इसका नीचे दुकान में इतना सुंदर सुंदर आइसक्रीम था, यहाँ पर तो हेयरबैंड भी सब कुछ बिक रहा था। मतलब पूरा तरह से डेकोरेशन का सामान इतना अच्छा था। हमको तो झुमरम पता नहीं था कि इतना अच्छा दुकान भी है इसका। फिर उसके बाद हम लोग सारा कुछ खरीद लेते हैं यहीं से, बैलून वगैरह। और वो धमाका मारने वाले को वो स्माइल ये दिए थे, क्या पता हमको नहीं पता।
और इरम को पता है, लगा भी देख रहे थे हेयर की कैसी दिखती नहीं दिखती है। इरम तो पूरा परी लग रही थी। उसका पापा बोलते हाँ गुड़ी ये लो बहुत अच्छा लग रहा है, इरम को ले लेते हैं। हमने ले लीजिए। फिर पता हम बचा सबके लिए टॉफी, बोले टॉफी है तो बोले टॉफी नहीं है आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लीजिए। तो फिर हम आइसक्रीम आइसक्रीम काटने के लिए चाकू वाकू आइसक्रीम आइसक्रीम इतना हैप्पी बर्थडे वाला डेकोरेशन वाला सारा सामान और उसकी प्यारी सी मम्मी भी बैठी थी वहाँ पे। अच्छा देख के स्माइल कर रही थी। हम वीडियो बना रहे थे ना इसीलिए, और हंस रही थी। और ये भैया बहुत अच्छे थे, सब कुछ दिए अपने से ही बहुत बढ़िया से, पूरा जितना हो सकता है ना सजावट का सामान सब कुछ दिए थे। उसके बाद एक और निकाले मसाल जैसा, बोलते ने बन ये वाला का चाहिए, तो बोले इसी को सबसे अच्छा ले लीजिए ना, इसको उड़ाइएगा ना तो बहुत अच्छा निकलेगा, इससे मुरादा जैसा। हमने कहा अच्छा है दे दो इसको। फिर बोला अच्छा ठीक है इसको भी दे देते हैं। फिर ये भी ले लेते हैं हम लोग। लेने के बाद इतना लेट हो जाता है, हमने कहा जल्दी कर दो ना बाबू हमको घर जाना है। बोलता हाँ बस भाभी हो गया। ये रहा उनका प्यारा सा डीप फ्रिज, उसमें इतना सारा आइसक्रीम था सारा किस्म का, उतना टेस्टी। फिर हम लोग सब कुछ लेके केक वेक आइसक्रीम उस्क्रीम सब कुछ लेके नूरी को दिला दिए, नूरी को पीछे बैठा दी गाड़ी में। और फिर हम लोग भी जल्दी से फिर गाड़ी में बैठी, कहा कि इतना गर्मी कर लेता नहीं कि हम का बतला ला हुआ धूप कर लेता। और इरम बैठ के आराम से खीरा खा रही थी और मुनक पापा अपना गाड़ी पे ध्यान दिए, फोकस किए और गाड़ी चलाने के लिए शुरू किए। फिर हम लोग झुमरा से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। इरम पता है हमको खिलवा दे नहीं रही थी, वो तीन मुम्म चिल्लाने लगी। फिर फाइनली हम लोग अपने घर के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इतना बकरी खड़ा रहता है रास्ता में, पीक पीक करिएगा ने फिर भी ना भागेगी। उसके बाद हम लोग अपना घर में पहुंचते हैं। यहाँ पे देखते हैं मेरी प्यारी सी दादी बैठी हुई रहती है। फिर हम दादी से मिलते हैं कि हम कहाँ गए थे। फिर बोलते कहाँ गए थे बहू, हमने कहीं नहीं दादी यहीं गए थे बस झुमरा इरम का पास। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग अपना घर आ जाते हैं और घर आने के साथ हम इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि पता है हमको लग रहा है डबल सरप्राइज मिला हमको। मेरी अम्मी चुपके से आके मेरे घर में आके बैठी है। हम अम्मी को देखने के बाद इतना खुश हो गए। इरम इरम तो अम्मी के पास जा ही नहीं रही थी। फिर इरम को पूरा जबरदस्ती अम्मी लेती है और इरम पूरा रोना शुरू। और यहाँ पे फाइनली हो जाता है रात। रात में सब बच्चे लोग तैयार हो रहा था, छोटी भी आई थी और रिमसा भी आई थी और इरम को भी पूरा तैयार करके हम पूरा गुड़िया रानी बना देते हैं पूरा ताज बाज लगा के। इरम का आज तो भावे अलग था, बातें नहीं कर रही थी किसी से। फिर सारा बच्चे लोग को बोले ना लाइन कट गया था, सारा बच्चे लोग को बोले चलो छत के ऊपर ही बर्थडे मनाते हैं। तो बोला ठीक है आंटी चलिए। सारे बच्चे लोग आ जाते हैं यहाँ पर बर्थडे के लिए। और पता है कुर्सी से अचानक से इरम गिर जाती है। पूरा इरम पता इतना रोने लगती है। फिर चुप कराने के बाद उसको कुर्सी में बैठाते हैं। उसकी बड़ी अम्मी भी पीछे खा करती कि अब नहीं गिर जाए। और मुन्ना अचानक से रोने लगता है बहुत ज्यादा। और मुन्ना इतना ज्यादा रोने लगता है, बोलता केक तो हम ही काटेंगे। फिर मुन्ना तुम रोवा नहीं मुन्ना, लेकिन केक तुम्हें काटो। उसका पापा भी बोले गुड़ी तुम छोड़ दो मुन्ना की केक काटने दो। और इरम पता है चाकू देने के नामे नहीं ले रहे थे। इरम भी बोल रहे थे कि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है। और मुन्ना पापा वो उड़ाने वाले लेके बोल रहे थे गुड़ी हम उसको उड़ाए। हमने कहा टेंशन नहीं लीजिए, रुकिए पहले केक वत काटने दीजिए उसके बाद उड़ाइएगा। तो बोल देना अच्छा ठीक है तुम हमको बोलना। फिर बच्चे सबको बोले तुम लोग 1 2 3 गिनना, उसके बाद पापा चाचू फोड़ेंगे। फिर मुन्ना के इतना तलाहट था कि पूरी तरह से केक पूरा तोड़ के पूरा काट दिया आराम से। उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं। फिर सारा बच्चे लोग उछलने लगे, इतना खुश थे। और मुन्ना पूरा चाकू ऐसा बोल रहा था ना कि लग रहा है चाकू पूरा हीरो बन गया है। फिर फातिमा का अम्मी सब पूरे सबको मिलके इरम को अच्छी तरह से मुंह में केक लगा देते हैं। और छोटी भी इधर साइड में देख रही है कि ये है कौन सा प्राणी, वो भी सर्च कर रही है। फिर सारे बच्चे लोग पूरा भीड़ हो जाते हैं इरम के पास। फिर केक वगैरह लगाते हैं। फिर इरम को मुंह में छुपा दिए थे, पूरा अंधेरा अंधेरा कर दिए थे। फिर सबको हम हटाते हैं कि हटो ना, इरम को थोड़ा वीडियो दूर लेने दो। फिर हाँ आंटी हटते रुकिए ना। इरम का शकल भी नहीं दिख रहा था। फातिमा फातिमा इतनी अच्छी लग रही थी और इरम भी। फातिमा बिल्कुल फुर्सत से तैयार हुई थी और इरम भी। फिर इरम के पास पूरा अंधेरा हो रहा था। फिर हम जल्दी से केक वेक कटवा के ये आई थी रिमसा अपना गिफ्ट दे रही थी। गिफ्ट देने के बाद रजा भी इसको गिफ्ट दिया था और छोटी भी दी थी गिफ्ट, नूरी फातिमा भी दी थी। सारे लोग गिफ्ट बहुत अच्छे अच्छे दिए थे, प्यारे प्यारे और पूरे महंगे महंगे। लेकिन इसका गिफ्ट भी बहुत सुंदर था। इरम तो सबका गिफ्ट पा के पूरा खुशी हो गई थी। उसके बाद सारे बच्चे लोग यहाँ पे मस्ती करने लगते हैं। मस्ती करने के बाद फिर हम सारे बच्चों को केक दे देते हैं अच्छे से। मुन्ना पापा की फोटो वगैरह ले रहे थे।